हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम स्टडी डीप यूट्यूब चैनल की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले आपको इस चैनल का उद्देश्य बता देना चाहता हूँ। यह चैनल करंट अफेयर से संबंधित कुछ खास मुद्दों, घटनाओं का विश्लेषण करेगा। विशेषतः इंटरनेशनल रिलेशन, डिफेंस सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में होने वाले किसी भी घटनाओं पर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, उस पर वीडियो बनाए जाएंगे। और यह उन सभी लोगों के लिए एक बेटर ऑप्शन, एक बेटर प्लेटफॉर्म रहेगा जो हमारे आसपास चल रहे घटनाओं पर स्पष्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए भी यह चैनल बहुत ही उपयोगी है। आज हम भारत में एक नई सनसनी, या यूँ कहें भारत का स्पेस यक्स, आप यहाँ स्पेस यक्स जैसा डिज़ाइन देख पाएंगे, उससे इंस्पायर्ड स्काई रूट एरोस्पेस के बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगी। तो इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्काई रूट एरोस्पेस इज ए स्पेस टेक स्टार्टअप जिसका उद्देश्य है टू एड्रेस राइजिंग कंसर्न इन द ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री टू प्रोवाइड लो कॉस्ट लॉन्च सोल्यूशन टू रीच स्पेस इन द लेसर टाइम। सस्ते लॉन्च सोल्यूशन डेवलप करना चाह रहे हैं और यह हैदराबाद बेस्ड कंपनी है जो कि कुछ एक्स इसरो साइंटिस्ट और इंजीनियर ने मिलकर इस कंपनी को बनाया है। और इनका प्लान है दिसंबर 21 पहला रॉकेट ये लॉन्च करना चाहते हैं बाई दिस टाइम। इस काम में इसरो भी बहुत सपोर्ट कर रहा है। वो क्यों कर रहा है, कौन सी ऐसी नई पॉलिसी आई है जिसके अंतर्गत इसरो अब सभी प्राइवेट प्लेयर्स को इनक्रेज कर रहा है स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए। स्काई रूट अभी चर्चा में इसलिए आया है कि रिसेंटली स्काई रूट ने अपर मोस्ट स्टेज इंजन जो कि उसके अपकमिंग रॉकेट में लगने वाला है, उसका सफल परीक्षण कर लिया है। स्काई रूट का जो मेन मिशन है डेमोक्रेटाइज स्पेस, दैट मीन्स इजी एक्सेस इन स्पेस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्पेस एक उभरता हुआ सेक्टर है जिसमें अभी प्राइवेट प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी तक मैक्सिमम जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो गवर्नमेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट स्पॉन्सर ऑर्गेनाइजेशन जैसे नासा है, इसरो है, इस तरह की स्पेस एजेंसीज एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती हैं। सिंस प्राइवेट प्लेयर इतना कैपिटल इन्फ्यूज नहीं कर सकते जितना गवर्नमेंट बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन कर सकती हैं, तो इसलिए प्राइवेट प्लेयर्स में बहुत ही कम देखे जाते हैं। स्पेस सेक्टर में बहुत ही यू कैन काउंट देम ऑन फिंगर्स, दैट मच लेस नंबर ऑफ कंपनीज आर देयर। लेकिन अब सिनेरियोज चेंज हो रहा है सिंस जो प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी मेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज देयर, नाउ दे कैन यूटिलाइज दैट। तो भारत में इसरो भी अपने प्लेटफॉर्म को अब प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया है। इसी क्षेत्र में कुछ करने के लिए स्काई रूट ने प्रवेश किया है, which is trying to build technologies for the responsible, reliable and economic access to the space. स्काई रूट ये भी इन्विजन करता है फ्यूचर वेयर स्पेस फ्लाइट इज रेगुलर, रिलायबल एंड अफोर्डेबल। अब बात करते हैं हु मेड दिस स्काई रूट। स्काई रूट को बनाने में दो लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक पवन कुमार चंदना, दूसरा है नागा भारत डाका। दोनों ही एक्स इसरो साइंटिस्ट हैं। एक ने वर्कड एट इसरो इन कैपेसिटी ऑफ सिस्टम इंजीनियरिंग ऑफ द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट सॉलिड रॉकेट स्टेज, और ये आईआईटी खड़गपुर से पढ़े हुए हैं। एक बार इनका नाम 430 अंडर 30 एशिया में आ भी चुका है। नागा भारत डाका जो कि को फाउंडर हैं एंड सीईओ भी हैं, साथ ही साथ हेड ऑफ एवेनिक्स भी हैं। एक फॉर्मर फ्लाइट कंप्यूटर इंजीनियर एट इसरो काम कर चुके हैं और ये आईआईटी मद्रास के एलुमनी हैं। और तीसरे हैं वी ईश्वरन, डायरेक्टर ऑफ सॉलिड प्रपोल्सन। इनके पास वास्ट 35 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है इन द डिजाइनिंग, डेवलपमेंट एंड रियलाइजेशन ऑफ सॉलिड मोटर्स, जो कि उन्होंने इंडियन पीएसएलवी जीएसएलवी मार्क 3 में काम किया हुआ है। इसके अलावा दो लोग की और टीम है जो स्काई रूट की लीडरशिप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वो है मुकेश बंसल और अंकित नगौरी। मुकेश बंसल इज
co-founder of CureFit. He invested in this Skyroot company around $1.5 million in 2018. अब बात करते हैं जो स्काईरूट ने इंजन टेस्ट किया है वो किस प्रकार का था। यह इंजन 100% 3D प्रिंटेड इंजन था, जो कि एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी आई हुई है, जिससे भी आप कोई भी इंजन बहुत ही एक्यूरेसी और प्रिसीजन के साथ बना सकते हैं। और इस इंजन का नाम अपने ही एक भारत के विख्यात साइंटिस्ट डॉक्टर सीवी रमन के नाम पर रखा हुआ है। डॉक्टर सीवी रमन, जिन्होंने लाइट स्कैटरिंग के में एक डिस्कवरी की थी जिसे बोला जाता है रमन इफेक्ट, और इस पर उनको 1930 का फिजिक्स नोबेल प्राइज भी मिला था। स्काईरूट इंजन का नाम भी डॉक्टर सीवी रमन के नाम पे ही रखा गया है, जिसे रमन इंजन बोलते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से रॉकेट ये डिज़ाइन कर रहे हैं। जो ये रॉकेट डिज़ाइन कर रहे हैं उस रॉकेट का नाम फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रख रहे हैं। तो इसमें 3 प्रकार के रॉकेट बनाए जाएंगे। सबसे पहले जो टेस्ट होगा विक्रम 1 का, जो कि 2021 की लास्ट में होगा। उसकी जो पेलोड कैपेसिटी होगी 225 kg फॉर SSPO, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट जिसे बोलते हैं। इसमें सैटेलाइट एक टाइम पे एक पॉइंट पे स्थिर रहेगा। लाइक अगर सैटेलाइट 1 बजे दिल्ली को क्रॉस कर रहा है तो नेक्स्ट डे 1 बजे फिर वहीं मिलेगा। तो ये सन सिंक्रोनस, सन के टाइमिंग के अकॉर्डिंग वो सिंक्रोनाइज्ड रहता है। और 315 kg फॉर LEO, लो अर्थ ऑर्बिट में भेज सकता है। ये सारे रॉकेट्स 4 स्टेज के होंगे। जो पहले 3 स्टेज होंगे वो सॉलिड फ्यूल होंगे, लास्ट स्टेज जो होगा वो लिक्विड फ्यूल होगा। और अभी जो हाल में परीक्षण किया गया है इस इंजन का, रमन इंजन का, वो 4th स्टेज वाले लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम का है। विक्रम 2 की जो पेलोड कैपेसिटी होगी लगभग 400 kg होगी, और ये 500 किलोमीटर की SSPO में भेज सकता है सैटेलाइट्स को। और जो विक्रम 3 होगा वो लगभग 600 किलोमीटर के पेलोड को वो SSPO में भेज सकेगा। और ये सभी रॉकेट लो कॉस्ट लॉन्च व्हीकल होंगे। अब बात करते हैं यह जो भारत में जो नई कंपनियां आ रही हैं। अभी बात करेंगे कौन और सी कंपनियां रेस में हैं। प्राइवेट सेक्टर, कौन से प्राइवेट प्लेयर दे वांट टू डेब्यू इन स्पेस सेक्टर इन इंडिया। ये सब पॉसिबल हो रहा है भारत के हाल के अनाउंसमेंट में। अभी हाल ही में भारत सरकार ने एक मैसिव रिफॉर्म की अनाउंसमेंट की है, जिसमें एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा रहा है जिसका नाम है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इन स्पेस। और ये 6 महीने में काम करना प्रारंभ भी कर देगा, जिसमें ये इनवाइट करेंगे प्राइवेट प्लेयर्स को, एंड दे विल आल्सो असिस्ट द नीड्स एंड डिमांड ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स इन स्पेस। इसरो की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको भी एक्सेस प्रोवाइड करेगा उन सभी प्राइवेट कंपनीज को जो कि इस फील्ड में कुछ एक्सप्लोरेशन या कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हैं। वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे ग्राउंड बेस्ड हो या स्पेस बेस्ड हो, चाहे कंट्रोल सेंटर हो या लॉन्च पैड हो, इसरो एक्सेस ग्रांट करेगा उन सभी प्लेयर्स के लिए जो भी इस फील्ड में इंटरेस्टेड है। अब बात करते हैं कुछ ग्लोबल स्पेस स्टार्टअप की, जिसमें स्पेसएक्स का नाम सबसे ऊपर है, जो कि US बेस्ड कंपनी है। इसके ओनर हैं ऑलमोस्ट फेमस इंजीनियर एलन मस्क, जिसके पास 2 कंपनी हैं, एक स्पेसएक्स, दूसरा टेस्ला, जो कि आज के डेट में विश्व की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन चुकी है। अगर वहीं बात करें स्पेसएक्स की, यह विश्व की पहली कंपनी है जो कि अंतरिक्ष में 2 एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर भेज चुकी है। और इसी का फाल्कन 9 रॉकेट, जो कि एक रीयूजेबल रॉकेट है, किसी सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद बस खुद ही वापस अपने लॉन्च पैड पे आ जाता है। दूसरी कंपनी है अमेरिका की जेफ बेजोस, अमेजॉन के ओनर की ब्लू ओरिजिन, जो कि स्पेस फ्लाइट को चीपर बनाने पर काम कर रही है। एक अफोर्डेबल ऑप्शन प्रोवाइड किया जाए, ऑन दैट डायरेक्शन दे आर वर्किंग ऑन। वहाँ की एक एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी बोइंग भी स्पेस टेक में कदम रखती है। अब बात करते हैं चाइना की। चाइना की बहुत सारी कंपनियां 3-4 साल पहले ही चाइनीज़ गवर्नमेंट के सहयोग से इस पर एक्टिव हो चुकी है। आज की डेट में चाइना US के बाद सबसे कड़ी टक्कर दे रहा है स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में। वहाँ की जो सरकारी कंपनी है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज़ आल्सो वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, उसके सहयोग से जो प्राइवेट कंपनीज हैं लाइक
iSpace, Link Space, Land Space, One Space. These companies are flourishing like anything. iSpace चाइना की पहली प्राइवेट फर्म है जो कि जुलाई 2019 में अपना एक रॉकेट लॉन्च कर चुकी है, और लिंक स्पेस वो कंपनी है जो कि स्पेसएक्स की तरह रीयूजेबल रॉकेट पर काम कर रही है और उसके कई सफल परीक्षण लास्ट ईयर से ही कर रही है। अब बात करें इंडिया के स्टार्टअप्स की, तो स्काई रूट एयरस्पेस के अलावा दो और कंपनी हैं जो कि इस रेस में हैं। पहली है अग्निकुल चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है जो कि अपने एक नए रॉकेट अग्निबाण पर काम कर रही है, जिसका परीक्षण भी 2021 या 22 की शुरुआत में करेगी। दूसरी कंपनी है पिक्सेल। इसका मेन फोकस है वर्ल्ड मोस्ट एडवांस अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट का निर्माण करना। ये भी रॉकेट में नहीं जा रही है, बट दे वांट टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी अर्थ इमेजिनरी। सो अभी तक वो सिर्फ सैटेलाइट पर ही फोकस कर रखे हैं। ये बेंगलोर बेस्ड कंपनी है। ये था ऑल अबाउट स्काई रूट एंड इट्स सराउंडिंग्स। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एंड एनीथिंग इफ़ यू वांट टू ऐड अप प्लीज़ कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ, और साथ ही साथ हमारे स्टडी डिपो के इंस्टाग्राम पेज और ट्विटर हैंडल को फॉलो कीजिए। And thank you so much for watching this video.